नमस्कार, खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको रायसिंह नगर से बताते हैं। बाजूवाला के नजदीक स्थित सोलर पावर प्लांट में काम करने वाले एक मजदूर द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान प्रेम कुमार पुत्र जलाराम निवासी 6 JKM बाजूवाला के रूप में की गई है। घटना के बाद आक्रोशित मजदूरों ने पावर प्लांट के प्रवेश द्वार नंबर 1 के सामने शव रखकर धरना शुरू कर दिया। परिजनों और सहकर्मियों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा मृतक को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे कि मानसिक दबाव में आकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। सूचना मिलते ही सैकड़ों मजदूर मौके पर पहुंच गए, जिससे कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये मामला गंगानगर जिले के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट से जुड़ा होने के कारण गंभीर माना जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करने और मामले की जांच कर रही है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर भीनमाल से। रेडीमेड वस्त्र व्यापार संघ भीनमाल का स्नेह मिलन समारोह शहर के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संघ के सदस्य, व्यापारी और गणमान्य नागरिक यहां पर मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए डीएसपी शंकरलाल मंसूरिया ने कहा कि व्यापारी वर्ग समाज की आर्थिक रीढ़ है। आपसी एकता, सतर्कता और कानून के प्रति जागरूकता से ही सुरक्षित और सफल व्यापार संभव है। एडवोकेट अशोक सिंह ने व्यापार से जुड़े कानूनी पहलुओं की यहाँ पर जानकारी देते हुए दस्तावेजों और लेन देन में सावधानी बरतने की सलाह दी है। संघ अध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने कहा कि स्नेह मिलन का उद्देश्य व्यापारियों में भाईचारा और समन्वय बढ़ाना है। SBI प्रतिनिधि तनय भारद्वाज ने बीमा योजनाओं की जानकारी देकर व्यापार सुरक्षा पर यहाँ जोर दिया। समारोह में अनेक सामाजिक और राजनीतिक गणमान्य मौजूद रहे। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बस्ती से। ग्राम भावसर ईश्वरवाला स्थित श्री बालाजी महाराज मंदिर परिसर में पोष बड़ू का भव्य यहाँ पर आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाज सेवक कालूराम पंचौली का ग्रामीणों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट से सजाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर शामिल हुए। उन्होंने श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर पुण्य लाभ यहाँ पर अर्जित किया और पंगत प्रसादी ग्रहण कर कार्यक्रम को समाप्त किया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक संतोष कुमार सैनी, रामकरण पंचौली, तुलसीराम सैनी और समस्त ग्रामीणों ने विधिवत पूजा अर्चना, भोग अर्पण और प्रसादी वितरण किया। आयोजन ने स्थानीय समुदायों में एकता और धार्मिक उत्साह की भावना को यहाँ पर मजबूत किया। बस्सी से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जो खबर है वो आंधी से बता रहे हैं आपको। जंबा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के बामनबाटी गांव में तकनीकी खराबी के चलते एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। ये घटना होते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और सैकड़ों लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत रायसर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने कहा कि हेलीकॉप्टर को किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। सूचना के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर चौमू से भोपाल जा रहा था और सरकारी काम से उड़ान भर रहा था। फिलहाल तकनीकी जांच और सुरक्षा के कारण हेलीकॉप्टर को तुरंत उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी रही, जिन्होंने इस अनोखी घटना को देखा। आंधी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कोटा के नयापुरा क्षेत्र में शनिवार रात 8:30 पर सड़क पर बछड़े का कटा सर और एक पैर मिलने से हड़कंप मच गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कार्रवाई की यहाँ पर मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस ने समझाइश देने का यहाँ प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता 3 घंटे तक सड़क पर डटे रहे। रात करीब 1 बजे 2 व्यक्तियों को यहाँ डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने कटा हुआ बछड़े का सर और अंग अपने पास रखकर इसकी जांच शुरू कर दी है। बजरंग दल कार्यकर्ता कपिल गौड़ ने कहा कि मुर्दा मवेशी की गाड़ी से गिरने की स्थिति में शरीर पूरी तरीके से होना चाहिए था, लेकिन सर और पैर अलग पाए गए, जिससे कि ये जानबूझकर काटा गया प्रतीत होता है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जैसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ जो यहाँ आपको पता है कि गोवंश के कुछ अवशेष मिले थे, तो उसमें पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गरीब लोगों से जो भी यहाँ थे, जिनका एक तरह से वो था, उनसे FIR दर्ज करवाई है और इसमें जो भी जांच है वो त्वरित रूप से चल रही है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया और शांति व्यवस्था बनी हुई।
इन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि पहले भी कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। नहीं, जो पहले मामले थे उनमें भी FIR दर्ज हुई है, सुसंगत धाराओं में उनमें कार्रवाई हो रही है, अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है और आज भी मौके पर ही आकर पुलिस प्रशासन ने त्वरित रूप से इसको कार्रवाई को अंजाम दिया और FIR दर्ज करके अनुसंधान जारी, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आवश्यक रूप से अमल में लाई जाएगी। इसके बारे में हमें ये पता चला है कि यहाँ पर एक बाबू खान है और उसका बेटा पप्पू खान है, इनका यहाँ पर ये गोवंश उठाने का ठेका है। सीधा शक उन पे जाता है। अभी पप्पू खान या कुछ देर पहले यहीं पे था, अभी लापता है। तो निगम के जो ठेकेदार हैं वो तो मृत मवेशी उठाने का उनको ठेका मिलता है। मृत मवेशी उठाने का ठेका मिलता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनकी आंतें और उनकी हड्डियाँ निकालने के लिए उनको पानी में उबाला जाता है और उबाल करके उनके साथ में बदसलूकी करी जाती है। गौ माता है हमारी, हम नहीं चाहते कि किसी भी कंडीशन उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जाए। तो इससे कोई सबूत आपके पास है क्या? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग से वीडियो है। सर काट के पेड़ों पर काटा गया है, रखा गया है वहाँ पर सर काट करके। तो हमारी ये मांग है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद प्रशासन को चेतावनी देता है, अगर बाबू खान और उसके जितने भी इस प्रकार के काम करने वाले, कृत्य करने वाले हैं, अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो। नाम और पद? राजू सुमन, विश्व हिंदू परिषद कोटा महानगर संयोजक। क्या कुछ कहना है आपका इस घटना के बारे में? इस तरह की घटना जो आज 8:30 बजे सीवी गार्डन के सामने एक जो छोटा सा बछड़ा था गौ माता का, उसका गर्दन मिली है और पैर मिले हैं, उसका धड़ पूरा गायब है। वो कहाँ पर गया, किसने खाया है या उसको कैसे, ये जहाँ आपको धड़ और पैर मिले, जहाँ आपको सर और पैर मिले, वहाँ पर कुछ और भी अवशेष दिखे या नहीं? कोई और अवशेष नहीं थे उसके। हमारा यही कहना है कि भाई ये दोनों चीज़ यहाँ पर कहाँ से आई, और वो साफ ही देखा हुआ है कि वो काटा गया है, तो सिर कटा हुआ है, तो उसकी ठीक से जांच हो। हमारी प्रशासन से यही मांगे, क्योंकि इस तरह से वाक्य कोटा सिटी में देखिए, गत कई दिनों से देखने में आया है, चाहे बूंदी का मामला हो, 2 महीने पहले बूंदी में गोमांस खाने का मामला, मेहमान नवाजी के लिए गोमांस बनाया गया, उसमें मौलाना तक, टोंक के मौलाना से लेकर उत्तर प्रदेश के मौलाना तक उसमें इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र पूर्वक गोमांस खाने का, गोमांस को निर्यात करने का एक षड्यंत्र चल रहा है कि बाहर कैसे भेजा जाए। ये मामला भी, आज का जो मामला है, भी गोमांस बनाकर खाने का है, क्योंकि 10 दिन पहले बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा गोमांस खाकर और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया गया कि आज गाय की टांगड़ी खाई। इस प्रकार का एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उसकी जांच भी चल रही है, कहाँ से गाय लाया, कहाँ से गोमांस बना है, किसने काटा है, सारी जांच अभी प्रशासन को बोला है कि 10 दिनों। खबर जयपुर से। दुर्बल बिहार कॉलोनी स्थित दुर्बलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में श्रद्धा और उत्साह के साथ भाव पोष बड़े महोत्सव का यहां पर आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में आसपास की कॉलोनियों में पूजा विहार, शंकर विहार और दुर्गा विहार के निवासियों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। कार्यक्रम का आयोजन दुर्बल विहार कॉलोनी के अध्यक्ष भूप सिंह बघेल की अध्यक्षता में संपन्न किया गया, जिसमें सभी कॉलोनी वासियों ने एकजुट होकर संपूर्ण सहयोग यहां पर दिया। महोत्सव के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। विधिवत पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और आरती के आयोजन से वातावरण शिवमय हो गया। इसी अवसर पर बच्चों की भागीदारी भी विशेष रूप से सराहनीय रही, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम में करीब 1500 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और महोत्सव की सफलता में अपनी मौजूदगी से 4 चांद लगा दिए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारे को मजबूत करना और धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाना रहा। मौजूद श्रद्धालुओं ने आयोजकों की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की निरंतरता की यहाँ पर कामना की। जयपुर से कोमल शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे। दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।